हेलो दोस्तों, वेलकम टू डाइवर्सिटी क्लासेज। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, फिजिक्स में लगभग हम 260 से 65 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये इस सीरीज का 9वां पार्ट है, जिसमें आज भी हम 20 से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो पहला ऑप्शन है लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होती है, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है, लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला है, मुक्ता निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबक यमोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं। जिस मात्रा में चुंबक के क्षेत्र एक माध्यम का वेदन करता है वह माध्यम की आपेक्षिक पारगम्यता कहलाती है। आपेक्षिक पारगम्यता की बीमा रहित राशि नहीं होती है। तो जो आपका कथन सही नहीं है वो है डी। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। जो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो है अनंत। अगला क्वेश्चन है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होता है। यह जो परिघटना वो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है। इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी केवल आपतन कोण के किसी एक मान के लिए। अगला क्वेश्चन, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी महसूस करेगा। ऑप्शन डी, अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी महसूस करेगा। अगला क्वेश्चन 271 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है। निम्न में कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है वो है आपका 1 केल्विन मापक्रम। अगला क्वेश्चन, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होता है। तो जो कालांतर होता है वो है आपका 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा, इसकी जो कभी जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए और वह फिर वापस उसी जगह नीचे गिरे तो जब वो सर्वाधिक ऊंचाई पर होगी तब उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। जो सही उत्तर है वो है आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का जूल होता है। फोकस दूरी एवं ऊंचाई दोनों का मीटर होता है। अगर बीमा में बोला है तो जूल इसका मात्रक दोनों का लगभग सेम होता है, इसीलिए उसका बीमा भी सेम होगा। गुरुत्वीय बल एवं घर्षण बल का मात्रक सेम होता है, इसीलिए घर्षण बल भी बीमा भी सेम होगा। आपका जो सही उत्तर है वो है घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व दोनों का अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है। एक समान गति के लिए आपको सीधा रेखा देखना पड़ेगा, समय और विस्थापन का सीधा रेखा, जो है आपका डी नंबर में। सही उत्तर है आपका डी। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यह सही है, ये नंबर सही है। और ये वाला जो ऑप्शन है आपका वो मौजूद है आपका यहाँ पे केवल एक। अगला क्वेश्चन 270 नंबर में है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है। चांदी एवं
शीशा। अगला क्वेश्चन, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाता है? पराबैंगनी विकिरण, क्योंकि सूर्य प्रकाश में पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट से देख सकता है परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यह कथन गलत है। अगला है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। यह भी कथन गलत है। जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटतम वस्तुओं के बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। यह भी गलत है। तो बोला है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 1 2 3 तीनों सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य में अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। दूसरा है, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित प्रदर्शित करता है। तीसरा है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखाई देगा। तो 282 का जो सही उत्तर है वो है, हाँ, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 3 सही है, केवल 3 सही है, क्योंकि वायुमंडल अगर उपस्थित नहीं होगा तो आकाश जो है काला दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 283 नंबर, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है 284 नंबर, सरल आवर्त गति कर रहे कण का कार्यशील बल विस्थापन के व्युत क्रमानुपाती होता है तथा माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। तो सही आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक जब वह पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है। सबसे अधिक दबाव तभी महसूस होता है जब वो अपने पैर की उंगली पर खड़ा होता है, पदांगुली पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक के विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? त्वरक। नाभिक के विखंडन रिएक्टर में त्वरक का आवश्यकता नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन है 287 नंबर, यदि 1 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल डाला जाता है तो यह 1 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल डाला जाता है तो यह, आपको पता है F बराबर होता है ma, तो आपका A बराबर हो जाएगा F/m, जो कि है 1/1, आंसर आएगा 1, यानी कि जो सही उत्तर है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद।